ठीक है। देखिए, सतत आवेश वितरण के बारे में हमने उस दिन बात की थी। जो टॉपिक था हमारा वो क्या था? सतत आवेश वितरण। उसमें मैंने क्या लिखवा दिया था? सतत आवेश वितरण में मैंने लिखवाया था कि अगर किसी चालक की संपूर्ण लंबाई पर एक समान रूप से आवेश वितरित कर दिया जाए, यदि किसी चालक की संपूर्ण लंबाई पर एक समान रूप से आवेश वितरित किया जाए, तब उस चालक पर जो वितरित आवेश की प्रक्रिया को क्या कहा जाता था? सतत आवेश वितरण। अब ये सतत आवेश वितरण को कितने प्रकार से हम वितरित कर सकते हैं, उसमें मैंने 3 इसके टाइप लिखवाए थे। नंबर 1 क्या था आपका? रेखीय आवेश वितरण। दूसरे पे क्या था आपका? पृष्ठीय आवेश वितरण। और तीसरे पे टॉपिक था हमारा आयतनीय आवेश वितरण। पहली जो जो पहला इसका टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे। क्या है उसका? रेखीय आवेश वितरण। आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण का मतलब क्या है? जैसे मेरे ये हाथ में ये पेन है, इस पेन की यदि संपूर्ण लंबाई पर, इस पेन की संपूर्ण लंबाई पर मैं आवेश को वितरण कर दूं, तब ये क्या कहलाएगा? रेखीय आवेश वितरण। लिखेंगे, यदि किसी चालक की संपूर्ण लंबाई पर एक समान रूप से आवेश वितरण किया जाता है। क्या लिखा? यदि किसी चालक की संपूर्ण लंबाई पर एक समान रूप से आवेश वितरण किया जाता है, तब तब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तब इस प्रक्रिया को तब इस प्रक्रिया को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। देखिए, यदि इस चालक किसी चालक की संपूर्ण लंबाई पर एक समान रूप से आवेश वितरित किया जाता है, तब इस प्रक्रिया को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। दूसरी बात, मैंने यहां से देखिए, मैंने माना किसी चालक की संपूर्ण लंबाई स्मॉल एल तथा आवेश स्मॉल क्यू है। देखिए, एक चालक है, उस चालक की संपूर्ण लंबाई कितनी है? स्मॉल एल है। और आवेश कितना है? स्मॉल क्यू है। तो यहाँ से एक डेफिनेशन और बन जाती है, इसी में से एक डेफिनेशन निकल के आएगी। वो क्या निकल के आएगी? ये देखिए, यदि किसी, यदि मत लीजिए आप यहाँ पे,
क्या निकल कर आएगी? किसी चालक की प्रति एकांक, किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? एक कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व कहते। इस बात का ध्यान रखना, रेखीय आवेश घनत्व जो कहते हैं, इसको शो जो किया जाता है, इसको हम लैम्डा से शो करते हैं। किससे शो करेंगे? लैम्डा से। ठीक है। जिसे हम लैम्डा से तो करते हैं। बात का ध्यान रखना, किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे हम लैम्डा से शो करते हैं। मैंने एक बात बताई यहां से, रेखीय आवेश घनत्व को किस चीज से शो करा बेटा? लैम्डा से। तो आप लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास कितना बचेगा? Q अपॉन एल। Q अपॉन एल यानी प्रति एकांक। अगर एल की वैल्यू कितनी मान लें? यहाँ से 1 मान लें, तो किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई यानी कि प्रति एकांक लंबाई पर क्या? वितरित आवेश की मात्रा। देख लो, अगर मैं इफ यदि देखो यहाँ से इसका मान 1 मान लो, क्या बन का आएगा? लैम्डा इज इक्वल टू Q बन का आएगा। तो क्या कहोगे? यदि किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई, क्योंकि एल का मान कितना? 1, पर वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे? लैम्डा ही तो कहेंगे। और लैम्डा क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। आई बात समझ में नहीं? ठीक है। ये आ गया। अब बात करेंगे इसका मात्रक। किसका? लैम्डा का। लैम्डा का मात्रक कहां से आएगा? देखिए, लैम्डा का क्या मात्रक तथा क्या विमा। अब सुनो, लैम्डा का मात्रक तथा विमा निकालिए। यहां लिखोगे लैम्डा का मात्रक, एक एक पॉइंट पर विशेष ध्यान दीजिए। लैम्डा का मात्रक, ठीक है। तो Q का मात्रक ऊपर लिखेंगे, Q का मात्रक नीचे लिखेंगे L का मात्रक, ठीक है। Q का मात्रक, L का मात्रक। Q का मात्रक है क्या?
बताओ Q होता है आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो लैम्डा का मात्रक के लिए कूलाम प्रति L का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो टोटल क्या बन के आ जाएगा, कूलाम मीटर इनवर्स हो जाएगा। इसका मात्रक आया ये लैम्डा का मात्रक, ठीक है। अब क्या चाहिए हमें, कूलाम प्रति मीटर क्या हो गया, लैम्डा का मात्रक हो गया। अब क्या चाहिए हमें, लैम्डा की विमा चाहिए। लैम्डा की विमा देखिए अगले पेज पे। कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो उसको पूछ लीजिए। पहली बात तो मैं कोई कमी अभी तक तो मैं करना रहा हूँ समझाने में, फिर भी बेटा आपको कोई भी बात समझ में नहीं आए तो उसको आप पूछ सकते हैं, समझे। अब बात करेंगे लैम्डा की विमा की। अब लैम्डा की विमा कहाँ से आएगी, कि विमा कूलाम का जो पढ़ा है आपने, कूलाम को क्या कहते हैं, एम्पियर सेकेंड यानी AT। और भाई लंबाई की तो आप जानते ही हैं L होती है, क्या हो जाएगा L-1 AT। इसकी बीमा, लैम्डा की बीमा, बीमा, ठीक है। ठीक, लैम्डा की बीमा भी प्राप्त हो गई हमको। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो बोर्ड का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। अब सही दिखाई दे रहा है नहीं, लाइव बेटे आप कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मान लीजिए लाइव आज के सेशन में नहीं होंगे, क्योंकि आज संडे के दिन हमारा छुट्टी का दिन है सभी का, आपका भी हमारे लिए भी छुट्टी का दिन है। लेकिन छुट्टी के दिन में मैंने सोचा कि मैं आज फिजिक्स की क्लास ले ही लेता हूं, क्योंकि कल हमारी टेक्निकल इशू के कारण क्लास पोस्टपोन्ड हो गई थी। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं आज क्लास ले लेता हूं और एक सवा घंटे क्लास लेते हैं, उसको कवर करेंगे हम, बहुत काफ़ी सिलेबस कवर हो जाएगा। बेटा अंशी, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पर लिख दीजिए। किसी भी बात को कहीं पर सुधार करना हो हमें तो आप उसके बारे में भी लिख दीजिए। और जो आपके संपर्क के बच्चे हैं उनसे कहिए कि आप लाइव क्लास लीजिए, क्योंकि शुरू में अब आगे 10 तारीख के बाद हमारा कंटेंट और बहुत बेस्ट तरीके से कंटेंट हो जाएगा। जैसे ही ये चैप्टर हमारा समाप्त होगा उसके बाद हम आपको हैंड राइटिंग नोट्स भी दे देंगे, प्रोवाइड कराएंगे। बाकी आप अपने नोट्स बनाते रहिए, प्रेरित कीजिए। और आपके फ़ोन पे जितने भी ग्रुप हैं उसमें आप शेयर भी कर दीजिए एक आध वीडियो को। मेरा कहने का मतलब आप सभी बच्चों के लिए है, जो भी बच्चे इस वीडियो को सेशन को लें वो अपने फ़ोन में जितने भी ग्रुप हैं उस ग्रुप पर वो शेयर करते रहें, क्योंकि हमें बच्चे चाहिए, बच्चे पढ़ने वाले बच्चों की आवश्यकता है। और हमें ऐसे बच्चे चाहिए जो लाइव आके पढ़ें और कमेंट करें, कमेंट करने का क्वेश्चन करें। जब क्वेश्चन करेंगे जभी तो कुछ प्राप्त होगा आपको। इसी प्रकार के इसी क्रम में देखिए आगे बात करेंगे हम। आपने लैम्डा की बीमा प्राप्त कर ली, अब किसकी चाहिए हमें, अब हमें चाहिए, अब तक तो हमने नंबर 1 पर रेखीय आवेश वितरण के बारे में पढ़ा है। अब हमें पढ़ेंगे हम पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण के बारे में हम पढ़ेंगे। अब क्या है पृष्ठीय आवेश वितरण, उस पर बात कीजिए। अभी हमने रेखीय आवेश वितरण पढ़ा था, क्या उसमें क्या पढ़ा था, विचार करें, उसी के आधार पर हमारी परिभाषा बनेगी।
क्या बताता है, यदि किसी चालक की संपूर्ण लंबाई पर, बेटा संपूर्ण लंबाई के स्थान पर संपूर्ण क्षेत्रफल होना है और एक समान रूप से आवेश वितरित किया जाता है, तब इस प्रक्रिया को रेखीय के स्थान पर पृष्ठीय हो जाएगा। बस इतना इंटरचेंज होना है कि रेखीय के स्थान पे क्या है, यदि किसी चालक की संपूर्ण लंबाई पर, संपूर्ण लंबाई के स्थान पर आपको क्या करना है, संपूर्ण क्षेत्रफल करना है और एक समान रूप से आवेश वितरण किया जाता है, और इस प्रक्रिया को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय नहीं कहेंगे, उसको पृष्ठीय कहेंगे। जब यहाँ क्षेत्रफल आ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, पृष्ठीय हो जाएगा। परिभाषा सेम बननी है, पर रेखीय के स्थान पर पृष्ठीय आना है और लंबाई के स्थान पर क्या आना है, क्षेत्रफल आना है, बस बाकी फाइनल। ठीक है, माना किसी चालक की संपूर्ण लंबाई ने संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा वहां पे ए, तथा आवेश क्यू हो जाएगा। तो किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, पृष्ठीय। क्या कहेंगे, पृष्ठीय। स्लाइड को चेक कर लीजिए एक मिनट। ये ओ, ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, इसमें लिखिए यदि किसी चालक के संपूर्ण क्षेत्रफल पर एक समान रूप से, यदि किसी चालक के संपूर्ण क्षेत्रफल पर एक समान रूप से आवेश वितरित किया जाता है, चालक के संपूर्ण क्षेत्रफल पर एक समान रूप से आवेश वितरित किया जाता है, तब आवेश वितरण की इस प्रक्रिया को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा ये हो जाएगी कि इस प्रक्रिया को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। आगे देखिए, वही लिखना है हमें जो पिछले स्लाइड में लिख के आए हैं, आप पर ध्यान दीजिए। क्या लिखा, किसी चालक की, यदि किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई पर, नहीं लिखना, माना किसी चालक का संपूर्ण क्षेत्रफल ए तथा आवेश स्मॉल क्यू है। क्या लिखना, माना किसी चालक का संपूर्ण कैपिटल ए आवेश स्मॉल क्यू है। चालक का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना, कैपिटल है, तथा आवेश स्मॉल क्यू है। वही बात अब रेखीय आवेश घनत्व वितरण तो कर लिया हमने, रेखीय आवेश नहीं, पृष्ठीय आवेश वितरण तो कर लिया, पृष्ठीय आवेश घनत्व की ओर बात करेंगे। क्या लिखेंगे, यदि किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश एक समान रूप से
से वितरित किया जाता है तब इस प्रक्रिया को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इस प्रक्रिया को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे इससे किससे शो करेंगे इसको? सिग्मा से। सिग्मा से शो करते हैं। ठीक है। यदि किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश एक समान रूप से वितरित किया जाता है तब इस प्रक्रिया को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से शो करते हैं। वही बात करनी है हमें। सिग्मा इजिकल टू क्यू अपॉन ए, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। और यूनिट की बात करेंगे तो पहले के स्थान पर यूनिट आपने पढ़ी है, क्यू का मात्रा कूलाम होता है, ए ऊपर चला जाएगा तो मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। और डायमेंशन फॉर्मूले की भी बात कीजिए आप इसी में, इसी स्लाइड में आप डी एफ ले लीजिए। जहाँ आपका L1 था वहाँ L-2 हो जाएगा और कितना AT, ये हमारी विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है। तो हमने ये बात किसके आ जाती है, ये पृष्ठीय आवेश वितरण पर हो जाती है। इस क्लास को हम यूट्यूब पर रिकॉर्डेड करेंगे तो उसके लिए कुछ बच्चों को अगर कुछ बच्चों को यदि स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए। देखिए बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका, कर लीजिए। आज जो संडे की छुट्टी की जो क्लास है, इस क्लास को हम आज यूट्यूब पर भी अपलोड करेंगे। और क्योंकि इस क्लास को यूट्यूब पे अपलोड इस वजह से किया जाएगा, कुछ क्लासें 2-4 दिन की क्लासें ही यूट्यूब पे अपलोड होंगी, कंटिन्यू की क्लास कोई अपलोड नहीं होगी। और आपको प्रत्येक जो एप्लीकेशन के अंदर जो क्लास है बेटा, वहाँ एक फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये होता है कि हमको ना तो हमारे यूट्यूब पर ऐड बहुत परेशान कर देते हैं, एप्लीकेशन पे किसी प्रकार का कोई ऐड नहीं आता। आप जब ऐड नहीं आएगा तो उस ऐड के साथ में और आपको प्लस PDF मिल जाती है, प्लस आपको हम ग्रुप में जोड़ रहे हैं। आप ग्रुप में सीधे हमसे कनेक्ट हैं और हर तरीके से कनेक्ट हैं आप हमसे। आपके ग्रुप में यदि आपके लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा भी होगी बच्चों के लिए तो वो भी आपको प्राप्त होगी। इस बात का ध्यान रखना, समझे? और तो बेटा आप सभी बच्चों को बस इतना करना है, क्योंकि देखिए डायरेक्ट आप यूट्यूब पर देखने की जगह आप एप्लीकेशन पे ही ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। और हमारा जो MIT क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन है उस पर ऐप डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें। ये संदेश बेटा उन बच्चों के लिए है जो यूट्यूब से पढ़ते हैं, क्योंकि यूट्यूब से कंटेंट आप कभी एक क्लास से 4 चैप्टर आप एक क्लास से पढ़ रहे हैं, 4 चैप्टर दूसरी क्लास से, एक चैप्टर किसी कहीं से। लेक्चर, हमें लेक्चर जो चाहिए, हमें कंटिन्यू लेक्चर चाहिए, हमें
कंटिन्यू लेक्चर की आवश्यकता है। अगर किसी चीज़ को हम कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे तो हमारे पास तो हमारी पढ़ाई और अच्छी होती जाएगी। और एप्लीकेशन पर एक बात का ध्यान रखना बेटा, हमारा जो टारगेट है एप्लीकेशन पर वो 30 नवंबर तक हम अपना कोर्स बिल्कुल पूर्ण तरीके से कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद फिर हम आपके 2 महीने बोर्ड के हिसाब से बहुत प्रॉपर तरीके से तैयारी कराएंगे। उसके बाद भी अगर हम बोर्ड के बाद हम बच्चों आपको तैयारी कराएंगे किस चीज़ की, अगर आप किसी भी प्रिपरेशन की तैयारी करते हैं, किसी प्रकार का कोई एग्जाम देना चाहते हैं, उस बीच बीच में हम आपको अवगत कराते रहेंगे कि बेटा आपके लिए ये एग्ज़ाम निकले हैं, आप उसमें फॉर्म फिल कर दीजिए। और फिर हम आपको स्कॉलरशिप के बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे कि स्कॉलरशिप के फॉर्म कब आए हैं, किस तरीके से। सभी बच्चे जो भी हमारे एप्लीकेशन के बच्चे हैं बेटा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मिलने वाली स्कॉलरशिप का लाभ अवश्य लें, क्योंकि बहुत जल्दी फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है, तो हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे। क्या है इसका अगला टॉपिक है क्या है अगला टॉपिक? आयतनीय आवेश वितरण। आयतनीय आवेश वितरण, वही बात करनी है हमें जो पिछली स्लाइड में करी है कि यदि किसी चालक के वहाँ पर संपूर्ण लंबाई लिया था हमने रेखीय में और क्षेत्रफल में, और पृष्ठीय में संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करी है। और आयतनीय में जो बात करेंगे हम, वो किसकी बात करेंगे? आयतनीय में हम आयतनीय में बात करेंगे संपूर्ण आयतन पर। वही बात करनी है संपूर्ण आयतन पर। क्या यदि किसी चालक के संपूर्ण आयतन में आवेश एक समान रूप में वितरित किया जाता है। यदि किसी चालक के संपूर्ण आयतन में आवेश एक समान रूप से वितरित किया जाता है, तब इस प्रक्रिया को या इस घटना को क्या कहते हैं बेटा? तब इस प्रक्रिया को आयतनीय आवेश घनत्व नहीं, सॉरी, वितरण कहते हैं। वितरण ध्यान देंगे, आयतनीय आवेश वितरण में बात करेंगे किसी चालक के संपूर्ण आयतन में, यदि किसी चालक के संपूर्ण आयतन में आवेश एक समान रूप से वितरित किया जाता है, तब इस प्रक्रिया को आयतनीय आवेश वितरण कहते हैं। बात वही करनी है हमें। मान लेंगे, माना क्या करेंगे? माना किसी चालक का आयतन कैपिटल V तथा आवेश स्मॉल q है। ठीक है, वही बात करनी है कि यदि किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई थी, वहाँ प्रति एकांक क्षेत्रफल पृष्ठीय में था, तो आयतनीय में क्या हो जाएगा? प्रति एकांक आयतन।
यदि किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में आवेश वितरित किया जाता है। यदि किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में आवेश वितरित किया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे बेटा? रेखीय आवेश घनत्व। क्या कहते हैं? एक नई स्लाइड बन के, एक नया टॉपिक बन के आता है। रेखीय नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि रेखीय के बारे में ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या कहेंगे? आयतनीय। आवेश घनत्व कहते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। यदि किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में आवेश वितरित किया जाता है तो इस प्रक्रिया को आयतनीय आवेश घनत्व कहते हैं। वही बात करनी है बेटा। इसको शो कैसे करोगे? इसे रो से तो करते हैं। ठीक है, इसे रोह से शो करते हैं। अब आप रोह से शो करना है इजिकल टू क्यू ओवर कितना वी लिखेंगे आप यहाँ से। ठीक है, आपने रोह इजिकल टू क्यू ओवर वी लिखा। उसके जस्ट बाद आपने बात करी बेटा किस चीज़ की? यूनिट की बात करी। अब यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? कूलाम प्रति मीटर की घात 3, या लिख सकते हैं कूलाम प्रति मीटर। बात एक ही होती है, क्योंकि घात ऊपर जाने के बाद क्या हो जाती है? निगेटिव। क्योंकि आयतन का जो मात्रक होता है वो घन मीटर होता है। आप पहले ही ऑलरेडी पढ़ के आए। इसी क्रम में बेटा डायमेंशन फॉर्मूले की बात करेंगे। कूलाम को आपने मैंने पहले ही बताया था 80 होता है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? L क्यूब हो जाएगा। और जब नेक्स्ट सोचेंगे आप कितना हो जाएगा? L - 3 AT। ये ठीक है। यहाँ तक का हमारा टॉपिक में हमने आवेश को वितरित किया। इस टॉपिक में कितने प्रकार से वितरित किया? 3 प्रकार से। 3 टॉपिक इसमें और लेके चले हम। कौन कौन से टॉपिक लेके चले हम? देखिए, आवेश वितरण लेके चले, पृष्ठीय आवेश वितरण के बारे में, आयतनीय। बस आप एक बात का ध्यान रखना, किसी चीज़ को कभी रटना मत। सबसे पहले आपने इस टॉपिक में देखो पढ़ा है कि रेखीय आवेश वितरण पढ़ा है, तो रेखीय आवेश वितरण के आधार पर ही हम दोनों को बस एक जगह लंबाई, जहाँ लंबाई है रेखीय में, तो पृष्ठीय में क्षेत्रफल का ध्यान रखना, और आयतनीय में आयतन पर ध्यान रखना। बस 3 चीज़ों पर फोकस करके चलिए। आप कभी भी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे, और ना ही आप किसी प्रकार से, आप कोई भी किसी प्रकार से आप मिस्टेक नहीं कर सकते। बेटा कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। अगर आप पर कॉन्फिडेंस है आपको अपने ऊपर, तो आप किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं करेंगे। आई समझ में? बाकी बच्चों, आपको निरंतर कंटिन्यू पढ़ते रहना है। देखिए, आज की क्लास लेने का मेरा मकसद यही था कि मैं संडे में अधिकतर मैं क्लास लेता रहूँगा, और कुछ क्लासें मैं संडे में जो लेके आऊँगा, मैं अब से 1 महीने के बाद, जुलाई के बाद जो अगस्त में क्लासें लेके आऊँगा, संडे में बेटा मैं आपकी रिवीजन क्लासें लेके आऊँगा। जो हम पिछले 1 हफ्ते पढ़ाया करेंगे, उसका मैं संडे में आपको भौतिक विज्ञान में रिवीजन कराया करूँगा। आई बात समझ में? नहीं? आप सभी को पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत मेहनत करनी है। इतनी मेहनत करनी है बेटा, हमारा टारगेट ये है कि MIT क्लासेस परिवार से हमारा बच्चा उत्तर प्रदेश में अपना एक सीट, टॉप 10 में से एक सीट जो हो, हमारे MIT क्लासेस के द्वारा पढ़े हुए बच्चे की हो। और हम आपको प्रॉपर तैयारी, देखिए उत्तर प्रदेश में तो कम से कम एक सीट तो हो, अधिक से अधिक आप बेटा जितने लेके आएंगे तो वो बहुत अच्छी बात है। और
बाकी जो जिले में है, तो जिले में हमारे 3-4 बच्चे ऐसे हों जो ये बताएं कल दूसरे बच्चों से भी कहें कि हम कहाँ से पढ़े हैं, हम MIT क्लासेस से पढ़े हैं और वहाँ से हम इतना अच्छे तरीके से पढ़े कि हमने जो है जिले में अपना स्थान प्राप्त किया। लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यू लाइव रहना पड़ेगा, कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। समझे? कोई बच्चे बेटा, अगर अपलोडिंग के हिसाब से क्लास हो रही है तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। पानी ना भाई। हो गया होगा। आगे देखिए, अगले टॉपिक पे बात करेंगे हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। वैद्युत क्षेत्र, देखिए वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान दें, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? एक बात बताएं, जैसे मैं किसी रूम में हूं, ये जो हमारा रूम है इसके चारों ओर देखिए, इसमें एक ये पेन रखी है, इस पेन अगर इस रूम में एक आवेश का अनुभव करती है, मान लीजिए इस पेन के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें यह एक आवेश यानी एक किसी बल का अनुभव करे, आवेशित बल का अनुभव करे, तो समझ लीजिए इस टोटल एरिया को क्या कहा जाएगा? वैद्युत क्षेत्र कहा जाएगा। क्या? किसी आवेशित निकाय के चारों ओर का, लिखेंगे किसी आवेशित निकाय के चारों ओर का, किसी आवेशित निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें रखे किसी आवेश पर, रखे किसी आवेश पर, किसी आवेश पर क्या, एक एक बल का अनुभव होता है। बेटा उस क्षेत्र को क्या कहोगे तब? उस क्षेत्र को क्या, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ध्यान रखेंगे, किसी आवेशित निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखे किसी आवेश पर एक बल का अनुभव होता है, तब उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद
अगला जो टॉपिक आएगा बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, उसको मैंने पहले ही पढ़ा दिया था कूलाम के नियम के बाद में। अब हम एक टॉपिक है, एक हमारा एक डेरिवेशन टाइप छोटा सा एक डेरिवेशन है, तो वैद्युत क्षेत्र की बात करेगा कि क्या आवेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, देखिए माना एक बिंदु ए बी, यहाँ पर जो है एक आवेश कितना है, प्लस क्यू आवेश है, और यहाँ पर प्लस क्यू नोट, ये परीक्षण आवेश, जिससे कुछ दूरी पर हमें क्या निकालनी है, क्यू नोट। ये दो परीक्षण आवेश हैं, एक दूसरे से बेटा स्मॉल आर दूरी पर रखे हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। के कारण किसी बिंदु पर क्या प्राप्त करनी है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए आवेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान रखेंगे, माना क्या, माना कैपिटल के बड़ा वैद्युतांक वाले माध्यम में एक में एक निकाय स्थित है, जिसमें प्लस क्यू व क्यू नोट एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पर स्थित है। तब देखिए क्षेत्र के अनुसार यदि बात करेंगे, किसके नियम से, गुलाम बाबू के नियम से। बेटा कूलाम साहब का नियम क्या था, कूलाम साहब ने इन दोनों के बीच में जो बल को कहा था, उन्होंने कहा था कि साहब आप ऐसा करो कि जो एक बल ले लो उसे 1/4πε0 के है तो उसके फॉर्मेट में लिख दो, उससे कहो कि Q1 Q0/r² हो जा भाई तू, ये क्या हो गया, न्यूटन। ठीक, हमने क्या चाहिए, हमें चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कैपिटल E = F/Q0, क्योंकि परीक्षण आवेश तो बेटा Q है ना, Q के कारण ही तो बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है, तो वहां पर आप F की वैल्यू रख सकते हैं, यहां से रखिए, जब 1/4πε0 के
क्यू क्यू नोट ओवर आर स्क्वायर ओवर क्यू नोट। आप क्यू नोट से क्यू नोट क्या कर देंगे यहाँ से, इससे क्यू नोट से क्यू नोट क्या कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या प्राप्त होगा आपको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, ध्यान रखना। क्या प्राप्त होगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई साइलेंट नोट के क्यू ओवर आर स्क्वायर। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम्ब हो जाएगा इसका मात्रक, ठीक है। इस बात पर आप विचार करेंगे। और यही क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। नोट करिए आप जो नोट कर रहे हैं बच्चे, और उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पर। देखिए आगे बेटा बात करते हैं क्या, वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डिपोल, ठीक है। ध्यान दें, क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक द्विध्रुव में एक बात का ध्यान रखेंगे बेटा कि ये क्या है, द्विध्रुव है। इसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के दो आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर बताए गए, बहुत अल्प दूरी पर, बहुत अल्प दूरी पर। बी या ए भी कर लो, कोई बात नहीं, बस यही बात इसकी परिभाषा हो जाएगी। क्या लिखेंगे, इसमें दो बराबर परंतु विपरीत विपरीत परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं वैद्युत या इसकी परिभाषा बेटा एक प्रकार से और बहुत अच्छी बन जाएगी, छोटा सा इंटरचेंज होगा इसमें। देखिए क्या करूँगा, इसकी जो हेडिंग है आप इसकी हेडिंग यहाँ ले लीजिए, ठीक है। और इसे आप यहाँ से लिखिए,
ऐसा निकाय जिसमें ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। द्विध्रुव कहलाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अल्प HCl KBr H2O H2O ETC। बेटा ये समस्त क्या है? H पॉजिटिव है, Cl निगेटिव है, K पॉजिटिव है, Br निगेटिव है, H पॉजिटिव है, OH निगेटिव है। दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश हैं और एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे? अल्प दूरी पर। इसी प्रक्रिया में बात करेंगे हम किस चीज़ की? वैद्युत द्विध्रुव के बाद बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की हमको बात करनी है। क्या है? एक ऐसा निकाय जिसमें सेम इसी के इस फिगर के अनुसार ही हमको परिभाषा लिखनी है। एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से बहुत सूक्ष्म दूरी पर क्या है? स्थित है। बहुत सूक्ष्म दूरी पर स्थित है तब दूरी पर स्थित है तब इन आवेशों में से एक आवेश स्मॉल q तथा उनके बीच की दूरी 12 के सदिश गुणन को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहा जाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बेटा इसे P से तो करते हैं, ठीक है। चित्र के अनुसार ध्यान दें आप। बेटा P बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? Q गुणा 2L सदिश गुण। अगर हम सदिश की बात करेंगे तो यहाँ से इतना हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? P बराबर भी कह सकते हैं एक बार को 2QL साइन थीटा भी कह सकते हैं। इफ यदि थीटा वैल्यू ऑफ 90 है तो P वैल्यू कितना हो जाएगा? 2QL हो जाएगा। ठीक, ध्यान दें। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। यूनिट की भी अगर हम बात करेंगे, इसकी यही बात कर लीजिए। यूनिट
क्यू का मात्रक आपने पढ़ा है आवेश होता है, आवेश। क्यू का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। लंबाई एल का मात्रक मीटर, कूलाम मीटर। और यूनिट के बाद डायमेंशन फॉर्मूले की भी यही बात की बेटा। कूलाम की जो मैंने फॉर्म बीमा बताई है पहले ही बता दी है आपको। कितनी बताई है? 80। तो मीटर की एल तो कितनी हो जाएगी? एल 80। भूलना मत, भूलना मत। आई बात समझ में नहीं बेटे? विद्यालय जाओगे सबसे टॉप क्लास के बच्चे बन के रहो, भूलना मत। L80 बस, कंफर्म। हमारा टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी हो गया, वैद्युत आघूर्ण भी हो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव के बारे में भी हमने पढ़ा। इलेक्ट्रिक डाइपोल डिपोल और इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंटम के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आज के सेशन में हमने कई टॉपिकों को बहुत अच्छी तरीके से बेटा कवर किया है। उसके जस्ट पश्चात अब हम कल का जो अपना सेशन लेंगे, उस सेशन में कल सुबह जो सेशन होगा बेटा हमारा ऑनलाइन वाला सेशन जो होगा, उसमें हम यहाँ से आगे की बात करेंगे। और यहाँ से आगे की किस चीज़ की बात करनी है हमको, कुछ कुछ डेरिवेशन की बात करेंगे, कुछ डेरिवेशन कराएंगे आपको, बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन कराएंगे। आप सभी बच्चे कल सुबह 5:15 लाइव आ जाएं। 5:15 पर सुबह लाइव आना है आपको। कोशिश क्या करें कि 5 बजे ही लाइव आने की कोशिश किया करें, क्योंकि 10-15 मिनट आपको नींद उतरने में भी लग जाते होंगे, समझे? तो मैं उम्मीद करूँगा आप सभी बच्चे कल सुबह फिर मिलेंगे। बाकी का जो देखेंगे हम कल करना है, ठीक है बेटा? धन्यवाद।